हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीरत स्टडी सेंटर में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते होंगे, रिवीजन भी करते होंगे। तो अब तो दीपावली भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से मनाई। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने पर्सनावली के सवालों पे। आज पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित पर्सनावली 7.1 का पार्ट 1 होगा। तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी है। देखो, त्यौहार तो बच्चों आते ही रहते हैं, उनको भी मनाना जरूरी है, लेकिन हमारे त्यौहार हम जश्न से कब मनाएंगे? जिस दिन सफल हो जाएंगे, जिस दिन अपने सपनों को पूरा कर लेंगे, उस दिन जश्न से मनाएंगे। तो जब कोई काम करो ना आप, जब होता नहीं तो कष्ट होता है कुछ, वही हालात मेरा हुआ। मैंने अभी वीडियो जस्ट पहले बनाई है वाली, और क्या हुआ, बस एक गलती में माइक नहीं ऑन कर पाई। और पूरी वीडियो जब बन गई, मैंने बनाया तो भाई एक बार वीडियो बन जाती खुश होते ना। तो जब हमने वीडियो देखा, जब माइक पर हमारी निगाह जब लास्ट में पड़ी, देखा माइक बंद। तो क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना कि चैनल को शेयर तो कर ही सकते हैं ना हमारे लिए। तो चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। देखो, 7.1 शुरू करने से पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एक मिनट जरा, चलिए यहाँ पे कुछ 7.1 शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि देखो, आप लोगों को चतुर्थांश तो शायद का पता हो, नहीं पता होंगे तो आज समझ लीजिए। ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश। यहाँ पे होता है ओ यानी जीरो। ये कभी भी आपसे पूछे मूल बिंदु, मूल बिंदु तो 0,0 होते हैं। ये एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश। हमेशा ध्यान रखो एक चीज, जो वाई डैश वाई होगा प्लस का होगा, एक्स होगा प्लस का होगा, वाई डैश माइनस का, एक्स डैश वाई डैश माइनस का होगा। यानी जो एक्स वाई होगी वैल्यू वो प्लस की होगी, जो एक्स डैश और वाई डैश होगी वो वैल्यू वाई माइनस की होगी। यहाँ तक कन्फर्म? ओके। देखो, पूरा डिटेल से हम समझाते हुए आपको चलेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप लोगों के समझ से बाहर जाए। हमारी क्लास हालांकि एक दो ज़्यादा हो सकती है हर चैप्टर में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी समझ में ना आए। इसकी तो 100% गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो देखो, जीरो से लेकर अनंत तक जितने भी मान होंगे, जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 अनंत तक, 0.1 0.2 यानी जीरो से लेकर अनंत तक इधर एक्स की तरफ सारे मान हमारे प्लस में होंगे। किस में होंगे? प्लस में होंगे। अब वही काम यहाँ जीरो से लेकर अनंत तक जो वैल्यू होगी हमारी वाई की, वो भी प्लस की होगी। वही काम इधर होगी, जीरो से लेकर अनंत तक, लेकिन वैल्यू किसकी होगी? माइनस की होगी। इसमें एक्स की वैल्यू माइनस वाली 0.-1 या -1 2 3 100 100 यानी अनंत तक जो होगी इधर होगी। जीरो से लेकर माइनस की वैल्यू हमारी इधर होगी। यहाँ तक बात हो गई। ये यहाँ पे जीरो है। ये जो होगा होता है मेरा प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक, ये होता है मेरा द्वितीय, ये होता है तृतीय, और ये होता है चतुर्थ। यहाँ तक ओके। अब देखो, यदि इनके चिन्ह पर पार्टी पूछ देता है कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग क्या बताएंगे? देखो, आपको रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं इसमें, मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक्स, भाई कोई चीज देखो, एक्स कॉमा क्या बना दिया यार, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं ना, एक्स कॉमा वाई। तो पहले एक्स को देखो, एक्स प्लस का है, वाई भी प्लस की है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस कॉमा प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश मेरा कैसा हुआ? प्लस प्लस का। अब द्वितीय की बात करें तो देखो, एक्स को देखो पहले गौर से, एक्स माइनस का माइनस, वाई प्लस की प्लस की, तो एक्स कॉमा
ए माइनस कॉमा प्लस, तो द्वितीय चतुर्थांश मेरा माइनस कॉमा प्लस। अब बात होती तृतीय की, तो x को गौर से देखो माइनस है, y को देखो माइनस है, तो माइनस कॉमा माइनस, माइनस कॉमा माइनस। अब ये जगह चतुर्थ को देखो, पहले x को देखो प्लस का है, y को देखो माइनस का है, तो प्लस कॉमा माइनस। तो चतुर्थांश आप लोग अच्छे तरीके से समझे, प्रथम प्लस प्लस तृतीय माइनस प्लस तृतीय माइनस माइनस चतुर्थ प्लस माइनस। या आप लोगों को और एक हिंट दूं, अभी मेरे दिमाग में इसको देख के आया, एक हिंट और दूं। देखो पहला तो आपको कुछ करने ना, रट्टा मारने जो ना दिमाग में घुसने सीधा घुस गया होगा कि प्लस प्लस होता है, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। जब द्वितीय में आएंगे तो पहले वाले को माइनस बना देंगे, ठीक। जब हम लोग द्वितीय में आएंगे तो पहले वाला माइनस बन जाएगा, दूसरा वाला वैसे प्लस रहेगा, ठीक है। जब तृतीय में आएंगे तो दोनों को माइनस हम बना देंगे। जब चतुर्थ में आएंगे तो सबसे लास्ट वाला माइनस हो जाएगा, पहले वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ तक बात ओके। यह देखो प्रथम याद रखो तो तृतीय का उल्टा, द्वितीय याद रखो चतुर्थ का उल्टा, दो याद कर रखो बाकी को उल्टा कर सकते हो, क्या समस्या है, मर्जी आप लोग जिस हिसाब से आप लोग याद कर। अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 क्या होल स्क्वायर, ठीक है। या एक सूत्र और इसका लिख लो, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर पूरे का, और पूरे का अंडर रूट कर देंगे, होल स्क्वायर अंडर रूट। एक मिनट जरा फोन आ रहा है, देखें बाद में, ठीक बच्चों। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी में हम कोई भी सूत्र यूज करते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 या होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट हम लोग कर देंगे। यहाँ तक ओके। अब देखो एक आता हमसे संरेख, ये बिंदु संरेख है कि नहीं है, संरेख, तो संरेख का मतलब ऐसे ये रेखा है, सभी बिंदु एक ही रेखा पर है। संरेख का मतलब क्या होता है कि सभी भी बिंदु हमारे एक ही रेखा पर हो, वही मेरा क्या होगा, संरेख होगा। अब देखो जैसे हिंदी, आपको हिंदी देता हूं, सभी मान बराबर हो, जब हमारे सभी मान आपस में बराबर होंगे तो हमारे क्या होगा, संरेख होगा। हमारे सभी बिंदु जब आपस में बराबर होंगे तो वो संरेख होगा। जैसे कभी कभी नोट करके एक चीज लिख लीजिए आप लोग, नोट में क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष के लिए पूछे, क्या पूछे, एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए, यदि पूछे वाई अक्ष के लिए, कितने अक्ष में हो गए, दो। एक्स अक्ष के लिए जब पूछेगा तो y बराबर 0, वाई अक्ष के लिए पूछेगा तो x बराबर 0, ये नोट करके हमेशा याद रखना। तो हम लोगों ने लगभग अपना बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो पुनः एक बार समझते हैं, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस द्वितीय माइनस प्लस तृतीय माइनस में चतुर्थ प्लस माइनस, ठीक है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे का हम लोग अंडर रूट कर देंगे। यदि संरेख पूछे, जब सभी मान आपस में बराबर होंगे यानी एक ही रेखा पर होंगे तो वो हमारे बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। यदि x अक्ष के लिए पूछे तो y बराबर 0, y अक्ष के लिए पूछे तो x बराबर 0। यहाँ तक ओके। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो अब चलते अपने प्रश्नावली के सवालों पे। जब हमने अपना बेसिक अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया तो हमारे सवाल भी हमको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलते अपने सवालों पे। हम लोगों ने बेसिक अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा, ठीक है। कौन चतुर्थांश प्लस माइनस होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, संरेख क्या होगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष के लिए हम लोगों ने सब कुछ
बाहर डिटेल से। अपने प्रश्नावली के सवालों पे चलते। क्वेश्चन नंबर 1, बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करो। जो बिंदु हैं दिए हुए हमारे 1 2 3 सवाल, इनके बीच की में दूरियां ज्ञात करनी है। देखो हम एक बार एक सूत्र से लिखेंगे, हर बार सूत्र नहीं लिखेंगे ना, लगा लेंगे तीनों साथ। तो पहले लिख रहे हैं, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जो हमारे दो बिंदु होते हैं इनके बीच की दूरी क्या होती है? x2 माइनस x1 तेरा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तेरा होल स्क्वायर। पूरे का कर देंगे हम लोग अंडर रूट। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यह होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तेरा होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 1, देखो हमें क्या दे रखा, 2, 3 और 4, 1 दे रखा। देखो एक सवाल तो मैं पूरा आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, बाकी शॉर्ट में लगा दूंगा तो समझाऊंगा। देखो इसमें यदि x की बात करें तो 2, 3 और 4, 1, तो x, y लिखते हैं। तो इसमें जो x का मान होगा, x1 2 होगा, y1 3 होगा, x2 4 होगा और y2 1 होगा। पूरा देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये x, y लिखते हैं, तो ये हो गया मेरा x1, ये हो गया मेरा y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, x1 2, y1 3, x2 4, y2। जब मैंने पूरा अपना मान लिख लिया प्रॉपर, अब सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है मेरा, x2 माइनस x1 तेरा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तेरा होल स्क्वायर। और पूरे का हम लोग कर देंगे अंडर रूट, ठीक। तो x2 का मान 2 है मेरा, तो 2 लिखेंगे, माइनस माइनस x1 का मान हमारा, x2 का मान 4 है और x1 का मान 2 है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा 1 है, y1 मेरा 3 है, पूरे का होल स्क्वायर ब्रैकेट अंडर रूट, ठीक। जब 4 से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, प्लस 1 से 3 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे ना, आपस में देखो बराबर। अब 2 का होल स्क्वायर यानी 2 का वर्गमूल 2 दूनी 4, प्लस माइनस का 2 होल स्क्वायर क्या, 2 दूनी 4, प्लस का ही 4 आ जाएगा। जब हम 4 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 4 क्या होता है 8, अंडर रूट 8, और 4 और 4 8। और जब अंडर रूट 8 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो बाहर ऐसे निकालते हैं, अंडर ये 8 को काटो, 2 से काटो, 2 चक्को 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 2 चक्को 8, 4 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, जोड़ा कितने का बना 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 अंडर रूट 2 मात्र, ठीक। तो ये तो आप लोग अच्छे तरीके से समझे क्वेश्चन नंबर 1। मैंने पूरा आपको विधिवत दिखाया हल करके। इसको यार यहाँ पे लिखता हूँ, बराबर अंडर रूट 8, तो 8 को लिख सकते 2 अंडर रूट 2 मात्रा। दिख तो रहा होगा आप लोगों को ना, शायद यहाँ तक दिख रहा होगा। तो देखो x1 2, y1 3, जो ऐसे वैल्यू मैंने लिख ली, x2 का मान 4, y2 का मान 1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 से 2 गए 2, और 1 से 3 का माइनस के 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 8 हो गए, तो 2 अंडर 2 मात्रक आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो मैंने एक में आप लोग पूरा विधिवत बताया था, बताऊंगा पूरा लिख दिया। अब दूसरे में क्या, देखो अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगी हमारी x1 की वैल्यू, ये होगी y1 की होगी, ये x2 की होगी, ये y2 की होगी। अब इस सूत्र हमें पता है क्या होता है, इस सूत्र लिख दूंगी, x2 माइनस x1 भाई, x2 माइनस x1 देखो सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पे। तो x2 मेरा क्या है, x2 माइनस 1 है, माइनस से माइनस, x1 मेरा -5 है, तो -5 तेरा होल स्क्वायर
प्लस है तो प्लस लगाएंगे। y2 मेरा 3 है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। y1 मेरा 7 है तो 7 का होल स्क्वायर, पूरे का हम लोग अपना अंडर रूट कर देंगे। ठीक, अब देखो ये माइनस प्लस बना देंगे, ये तो माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 1 माइनस के 6 हो जाएंगे होल स्क्वायर, प्लस जब 3 से माइनस का 7 यानी 3 से 7 जाएगा तो 4 3 7 होता, माइनस का 4 बचेगा होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट हम लोग कर देंगे। अब छछरंग 6 का होल स्क्वायर क्या होता है 36, प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या होता है 16, यही होता है ना। अब देखो 6 6 लॉजिक से जोड़ो, 6 और 6 12 के 2 दाएं बचिया, 3 और 1 4 और 1 5, क्या है अंडर रूट 52 है। अब अंडर रूट 52 को चाहे बाहर निकालो, अंडर रूट 52 2 से काटो और 2 दूनी 4 बचा 1 हो गए कितने 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 कम 2 देते हैं 6। अब 13 तो अभाज्य संख्या, तो क्या आ जाए 2 अंडर रूट 13 आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 13 मात्र। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो भी आप लोग अच्छे तरीके से x1 y1 x2 y2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, यहाँ से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा, a कॉमा बी और माइनस a कॉमा माइनस बी, यहाँ तक ओके। ये कॉमा माइनस का बी दे रखा, इसको भी आप लोग बिल्कुल विधिवत सिखाऊंगा। देखो x1 y1, ठीक है, x2 और y2, यहाँ तक बात होगी। सूत्र क्या है इसमें, तो सूत्र लिख देता हूँ। देखो सूत्र लिखा है x2 माइनस x1, फिर एक बार लिखे दे रहा x2 माइनस x1 तेरा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तेरा होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट कर देंगे। ठीक, x2 मेरा क्या माइनस a, सूत्र में माइनस माइनस, x1 का मान a प्लस y2 का मान मेरा क्या है y2 माइनस का b माइनस, और y1 का मान b होल स्क्वायर, पूरे का मैंने अंडर रूट कर दिया। यहाँ तक बात ओके। अब देखो जरा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक ए प्लस क्या हो जाएगा 2a, लेकिन रहेगा काहे का माइनस का 2a प्लस माइनस का 2b होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगी, जिन्होंने मेरी शुरू से क्लास की है उनको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो यार यहाँ पे a प्लस ए लिखा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2a ही तो जोड़ के लिखेंगे। अब बोलोगे सर जी 2a हुआ कैसे, तो देखो यहाँ एक में a छिपा रहता है प्लस यहाँ पे 1a, 1 1 क्या हो जाएंगे 2a हो जाएगा। हम लिखते हैं इसे 2a प्लस a, तो ये क्या होता है 3a होता है। कैसे होगा, कोई यहाँ पे एक छिपा रहता है, जब कोई भी अक्षर दिया उसके पास में कोई भी संख्या ना लिखी होती तो सदैव उसमें एक रहता है, क्योंकि जब एक से गुणा करेंगे, देखो यदि यहाँ पे a लिखा है हमने, तो 1 इंटू ए करेंगे क्या आएगा यही तो आएगा। तो वही बात सदैव ए छिपा रहता है, तो यहाँ पे एक छिपा है, तो एक 2a माइनस के 2b। यहाँ तक बात ओके। आगे देखो माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या होगा, तो दुन्नी 4a होल स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा माइनस 4b होल स्क्वायर। अब हम 4 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर अंडर रूट, और 4 किसका वर्गमूल होगा 2 का, तो 2 अंडर रूट a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। और यदि इसमें शायद हमको और कुछ मिल सकता है ना, जब हम 2 बाहर निकला, जब अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, a प्लस b भी आ जाएगा। भाई जब हमारा अंडर रूट ये हटेगा तो मेरा स्क्वायर भी हट जाएगा दोनों में, लेकिन हम यहीं तक रखते अपना। ठीक, तो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। भाई देखो 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4b स्क्वायर, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर,
ठीक है। तो 2 4 का वर्गमूल किसका होगा? 4। 2 का होता है 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर मेरा आंसर आता है। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो अच्छी तरीके से समझ में तीनों क्वेश्चन आए होंगे। देखो मैं इसमें इसलिए बार बार देखता हूँ कि एक बार मेरे साथ धोखा हो गया, समझो मैं भूल गया, गलती से नहीं चालू कर पाई। पूरी वीडियो मैंने बना डाली, बाइक चालू नहीं थी, फिर दोबारा बना रहे, क्या करें। ठीक बच्चे, चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अच्छी तरीके से हल किया। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा विधिवत समझाते हुए चलेंगे। क्या दिया? बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। पहले मैं इसकी दूरी ज्ञात करना, फिर क्या दिया? क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये 7.2 अनुच्छेद में दिया हुआ, ये ए और बी इनके बीच की दूरी ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक, ये हमारा x1, ये y1, x2 और y2, यहाँ तक तो आप लोग पता है। फिर बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, होल स्क्वायर और पूरे का अंडर। यहाँ तक बात ओके। देखो जब आप एग्जाम में बैठना तो पूरा विधुत लिखना, x1 बराबर इतना, x2 y2 और x2, ठीक है। फिर लिखना दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसके बाद सूत्र लिखना। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए कुछ चीज स्किप भी कर रहा हूँ। ओके, तो देखो x2 का मान मेरा क्या है? 36 है, x1 0, y2 का मान 15, y1 का मान 0 प्लस होल स्क्वायर। ओके, जब 36 से 0 जाएगा क्या बचेगा? 36 का होल स्क्वायर। 15 से 0 जाएगा 15 का होल स्क्वायर। अब 36 का होल स्क्वायर, 36 का स्क्वायर क्या होता है भाई? तो 1296, 1296, 15 का 225। अब देखो होल स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए, ये चीज भी याद नहीं है तो फिर ऐसे निकाल लो। तो 36 और इंटू 36 की गुणा करो। 36 के 6, ढाई कितनी बच्ची भैया? ढाई बच्ची 1, ढाई बच्ची 3, 18 3 21 इंटू 4 का 18, ढाई बच्ची 1, 3 9 1 10, 6 8 1 9 2 1। देखो 1296 है, 1296। 15 का तो याद ही होगा सबको, लगभग इतना तो याद होता है कि 225। जब इनको आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 3 15 25, तो 1300, 1521 आ जाएगा। भाई देखो 5 6 5 11 के 1, ढाई बची 1, ढाई बची 1, और जो एक ढाई बची वो इसमें दे दो। 9 10 10 2 12। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो रहा है भैया, गड़बड़ हो रहा है। देखो 1296 और कितना है? 225। यार कुछ आज कंफ्यूजन मुझको मालूम दे रही है। इसको इसमें 4 मैंने इसको दे दिए, कितने होंगे? 12 13, तो 13 तो 15, 1521 होंगे यार, 1521। जब हम लोग इसको आपस में जोड़ेंगे तो 1521 आएगा। और 1521 किसका वर्गमूल होता है? जो 1521 होता है ये 39 का वर्गमूल होता है। किसका होता है? 39 इंटू 39। ये कर देख लो। जब हम लोग 39 इंटू 39 करें, 39 इंटू 39, तो देखो 9 9 81 का 1, ढाई बचे 8, ठीक है। 9 3 27, 27 8 35, 3 9 27 के साथ ढाई बची 1, 3 3 9, 27 ढाई बची 2, और 3 3 9 2 11 1, ठीक है। 7 5 12 के 2 ढाई बची 1, 4 1 5, 1521 आया। 1521, तो 1521 को हम लिख सकते हैं 39 इंटू 39। तो जब वो 1 39 बचेगा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 39 मात्र। ठीक, तो बिंदु 0,0 36,15 के बीच की जो दूरी आएगी 39 मात्रक आएगी। यहाँ तक ओके। अब क्या पूछा? अनुच्छेद 7.2 में
देखो जो ए मेरा 0,4 है, बी है 6,0, तो हम लिख लेते हैं अपना 4,0 और 6,0। यहाँ तक ओके। ये मेरा x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1, x2 मेरा 6 है, x1 4 है, y2 0 y1 0, होल स्क्वायर कर दो, अंडर रूट लगा दो। ठीक है, अब 6 से 4 जाएंगे कितना आएगा भैया? जब 6 से 4 जाएंगे 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4, तो क्या आ जाएगा मेरा 2 मात्र। ओके कहानी। तो कुछ भी नहीं इन सवालों में है, इन सवालों में कुछ भी नहीं, बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखना में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट कर देंगे, बस क्या आ जाएगा वही हाल इसमें दिया है। अच्छे मत देखो, x2 x1 y2 y1 दोनों में बाद वाला ही जीरो। चलो अब 6 से 4 के दो का होल स्क्वायर 4 और 4 का अंडर रूट जब हटाएंगे तो 2 मात्रा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या बता रहा है, निर्धारित करो कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। अब देखो संरेख के बारे में मैंने आपको पहले ही जिक्र किया था। संरेख का मतलब क्या होता है कि तीनों बिंदु यदि एक ही रेखा पर है तो हमारे कैसे होंगे, संरेखीय होंगे। यानी कहने का मतलब कि सभी तीनों का मान यदि बराबर आपस में आता तो संरेख है, अन्यथा नहीं है। जैसे कोई एक ये रेखा है हमारी, ठीक, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको बी। ठीक, देखो 3 बिंदु ए बी सी डी डायरेक्ट दे देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी। 3 बिंदु हमारे ए बी सी, इसको मैंने 1,5 लिख दिया, बी क्या है 2,3 और सी क्या -2, -11। ठीक, ए बी सी तीनों बिंदु हमें ये दिखाना ये संरेख है या नहीं। और संरेख का मतलब यही होता है कि यदि आपस में तीनों का मान बराबर आता तो संरेख है, न तो संरेख नहीं होंगे। ठीक, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगना, इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसकी दूरी निकालेंगे, ए व बी, ए बी के बीच की दूरी। ठीक, जब बात हमारी ए और बी में हो रही है तो x1 ये होगा x1, ये होगा y1, ये मेरा x2 होगा, ये y2। क्या था, तो सूत्र क्या था x2 माइनस x1, तो x2 2, x1 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 मेरा क्या है 2, y2 मेरा 3 है, y1 क्या 5 -5 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर करेंगे। अब देखो 2 से 1 जाएगा 1 का होल स्क्वायर, 3 से 5 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। ठीक, पूरे का अंडर रूट करेंगे हम लोग। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 -2 का तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 और 1 अंडर रूट 5। कहने का मतलब जो ए बी का मान निकलेगा वो अंडर रूट 5 निकलेगा। यहाँ तक ओके। अब हम लोग इसकी निकालेंगे बी सी का, बी और सी का क्या सूत्र होता है। देखो जब हमारी बी सी में बात बी और सी में हो रही तो ये मेरा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक, और ये मेरा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो क्या सूत्र होता है x2, सूत्र मेरा होता है x2 माइनस x1, भाई x2 माइनस x1। तो वही लगा x2 हमारा क्या माइनस का 2, x1 और प्लस का 2, तो माइनस का 2, सूत्र में माइनस है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा माइनस का 11 है, माइनस सूत्र में है, y1 क्या मेरा 3 है, पूरे का होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे। यहाँ तक बात ओके, बराबर -2 प्लस के 4, -2 -2